चेहरा दिखा रहा है उधर, देखिए तो चेहरा दिखा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद कर सकते हैं। उद्धार सबके लिए है, उद्धार सबके लिए है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी के जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह क्योंकि कहता है तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग और पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए अधोलोक से कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास है। हालेलुया। मूसा ने बोला कि परमेश्वर को कौन लाएगा, कौन उतार सकता है, ये मत कहना कि परमेश्वर को कौन उतार लेगा, परमेश्वर खुद उतारेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, बस आपको बुलाने का देर है। आप अगर आत्मा से पुकार रहे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी उलझन है, कोई भी परेशान है, आप परमेश्वर को सुनाइए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर क्या करता है, पार्टनर बनाइए। यीशु को क्या बनाना है, पार्टनर। अब यीशु को पार्टनर कैसे बनाइएगा? हालेलुया। आप यीशु के पास जा नहीं सकते हैं, यीशु हमको भेजा है आपको बुलाने के लिए। हालेलुया। हमको भेजा है यीशु बुलाने के लिए। वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर के मरे हुओं में से जिलाया तो तूने निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो प्रभु का नाम लेगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलेगा, हर समय, हर जगह, हर कहीं पे अगर बोलेगा तो वो प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कष्ट होता है, समस्या होता है, हम बस परमेश्वर को जानते नहीं। अगर परमेश्वर को जान जाए, परमेश्वर को मान लें कि परमेश्वर है, तो आपका जीवन में शांति आ जाएगा। हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं वह कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार किए। जैसे लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, अच्छी बातों का सुहाना सुनते हैं, परंतु सब उस समाचार पर कान लगाया। यशायाह कहता है, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह है, वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुनो तो अवश्य होगा, क्योंकि लिखा है, उसके स्वर सारी पृथ्वी पर है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए हैं। हालेलुया। यीशु का वचन सारे जगत में फैल गया, पूरा संसार में फैला हुआ है, लेकिन उसके पास आना नहीं चाहता। हालेलुया। और उस वचन को जो जगत की और छोर तक पहुंच गए हैं, मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे जो मूसा कहता है, मैं उसके द्वारा जो जाति जाति मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति का द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हिवाए के साथ कहता है, हालेलुया, जो मुझे नहीं ढूंढते हैं उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते हैं उन्हों पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इसलिए कि विषय में यह कहता है, मैं सारा दिन अपने साथ एक आज्ञा ना मानने वाले की विश्वास करने वाले की और पसारे रहता हूँ। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, पूरी तरह विश्वास,
तो हम 24 घंटा नाम लेंगे, सुबह शाम रात दिन दोपहरी, जब होगा तब हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। तो हम बोलेंगे तब, अगर विश्वास हमको हो जाए तब, और विश्वास में अगर हम अटूट बन जाए तब। हालेलुया। इस्राएल पर परमेश्वर की दया। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं तो कहता हूँ इसीलिए अब्राहम के वंश के बिन्यामी गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, उसने उसे पहले जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं के घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है। मैं ही अकेला बचा हूँ और मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के घुटने टेके हैं। ठीक उसी रीति से इस समय अनुग्रह और चुने हुए लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, तो अनुग्रह फिर अनुग्रह रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इसलिए जिसकी खोज में थे उसको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। शेष लोग कठोर किए गए हैं, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन नहीं सुनने वाला, जो वचन को नहीं सुनता है या वचन के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उसको भारी नींद में डाल दिया है। समझ लीजिए उसको शैतान जो है ना, उसको जकड़ के रखा है। शैतान उसको हिलने नहीं दे रहा है। हाँ, उसका जीवन में जब कष्ट होगा, जब बीमारी आएगा, समस्या आएगा, तब वो भागेंगे, तब दौड़ेंगे कि अब चलो। हालेलुया। आना तो है, एक दिन सभी को आना है, चाहे जितना ताकत लगा ले, जितना पैसा लगा ले, जितना दम लगा ले। पैसा आपको कितना दिन बचा सकता है? जब तक पैसा है तब तक आस है। जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन बस अपने आप खोजना पड़ेगा और यहाँ आना होगा। आने के लिए आपको एकदम मजबूर कर देगा। और लिखा है, वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। उसको कोई बीमारी नहीं मार सकता है। हालेलुया। उसको कोई बीमारी नहीं मार सकती है, या कोई समस्या नहीं मार सकता है, उसका कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विश्वास में बना है। तब हालेलुया। अगर यीशु पर विश्वास करने वाला कभी हारा नहीं। हालेलुया। और ऐसे कान जो सुने, और दाऊद कहता है उसका भोजन उनके लिए जल के फंदा और ठोकर के दंड का योग हो जाए, और उनके आंखें अंधेरा छा जाए ताकि ना देख सके, और तू सदा पीठ को झुकाए रखे। हालेलुया। पीठ को झुकाए रखे। जो विश्वास नहीं करेगा, जो विश्वास नहीं करता है, वो क्या करता है? अपना मुंह को मोड़ देता है। इधर तो बच्चन जब बोल रहे तो उधर सुनेगा नहीं। क्या मतलब है? सुन के क्या करेंगे? हमको क्या मतलब है? हम क्या करेंगे? हम तो जिंदा हैं, अभी पैसा है हमारे पास, टेंशन क्या चीज़ का है? समय अगर बदल जाएगा तो वो बीमारी नहीं भागेगा, बस अपने आप कहेगा अब मैं बीमारी भाग रहा, चलो अब गुरुजी के पास चलते हैं। हालेलुया। जब आप लाचारी में पड़ जाइएगा, आपका जीवन में कष्ट होगा, आपका समस्या आपका जीवन में होगा, आप जब परेशान हो जाइएगा, आपको नहीं कुछ सूझने लगेगा, तब आप जो है खुद उठ के चलेंगे। लिखा है कि धाराओं के समान यीशु के दरबार में आएंगे और कहेंगे, हाँ चलो वहाँ। कहाँ जा रहे भाई साहब? यीशु के दरबार में। वो भी पीछे हो लेंगे। और एक आएंगे, कहाँ जा रहे भाई साहब? यीशु के पास। समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है, वो निकट है। प्रलय होने में देर नहीं लगने वाला है, प्रलय होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई, गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अनजाति उद्धार मिला है, उसे जलन हो रही है। इसलिए यदि वो उनका गिरना जगत के लिए धन और उसकी
घटी अनजातियों के लिए संपत्ति का कारण होगा और तो उसके भरपूरी से कुछ ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनजातियों का उद्धार कमल लगाने का उदाहरण है। मैं तुमसे अनजातियों के से यह बातें कहता हूँ, जब तक मैं अनजातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपने सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं उसके कुटिल कामों का जलन उत्पन्न करवाता उसमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जब उसका त्याग दिया जाना जगत में मिला तो इसका कारण हो तो उसका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने का कारण बराबर होगा। हालेलुया। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई है तो जंगली जोतुन होकर उसमें साटा गया, और जोतुन के जड़ चिकनाई के भाग हुआ, तो डालियों का घमंड न करना। यदि तू घमंड करे और जान रख की जड़ को नहीं पकड़े तो संभाल लेना, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि सटा न जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। किसी के माँ बाप का बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है। बोलिए, उस बच्चे को कितना बढ़िया से उसका माँ बाप पोस पाल के बड़ा करता है, वो बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप का नहीं सुनता, वो चला जाता है। हालेलुया। जब वो चला जाता है पहले तो दुख नहीं होता है, जब चला जाता है, जब तक शरीर में खून रहता है तब तक तो दुख नहीं होता है। जिस समय उसका बेटा जब वो बुजुर्ग हो जाता है माँ बाप, तब उसको दुख होता है कि मेरा बेटा हमारे पास नहीं है। हालेलुया। अगर जीवन में चाहते हैं कि हमारा बेटा घर आए या हमारा माने या हमको जाने, हालेलुया, कितने आदमी माँ बाप को मानते हैं या कितने आदमी सास पुतोह को मानते हैं? सास पुतोह को बहुत ऐसा आदमी सास को बेटी अगर जिस दिन मान लेगा, सास पुतोह को बेटी जिस दिन मान लेगा उस दिन समझ लीजिए उसका घर परिवार में सुखी आ जाएगा। लेकिन बहुत होता है सास कहता है वो तो हम नौकरानी है तो उसको नौकरानी जैसा काम करेगा तो क्या करेगा, कभी उसको सास मानेगा? नहीं मानेगा। तो परमेश्वर यहाँ लिखा है अगर सास पुतोह दोनों अगर बढ़िया से हिल मिल के रहे तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। अगर हम हमेशा पुतोह पर हुक्म चलाएंगे तो वो हुक्म चलाएंगे तो फिर पुतोह हमारा सुनेगा, वो भी अब हुक्म देने लगेगा। हालेलुया। कोई भी आदमी किसी पर भी, हम किसी का चाहे अपना बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, हम अगर बच्चा को बच्चा जैसा मानेंगे ना तो जरूर हमको मानेगा। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो नहीं मानेगा आप। और कोई होता है ना आप अच्छा मानिएगा ना तो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वो और आपको सोचेगा इसको भगेले रहे, हमेशा भगेले रहे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए आपको भगाने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ तब मारेगा ना तो मानिए जाएगा।